हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि नवंबर लास्ट में आपकी लिस्ट आएगी, जो कि फाइनल सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट आनी थी। बट यहाँ पर डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उसमें कितने ओरिजिनल कैंडिडेट हैं उनकी ये लिस्ट है। यहाँ पर ये फाइनल लिस्ट नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि नवंबर लास्ट में लिस्ट आएगी और ऑलमोस्ट हम नवंबर लास्ट में हैं। आज 20 तारीख है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक और नया सवाल आ गया कि अब फाइनल लिस्ट कब आएगी जिसके अंदर सेलेक्टेड बच्चे होंगे। तो यहाँ पर से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि पहले ये समझ लो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। अभी आपको सभी को पता ही है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। इसमें सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था, जो भी 7,500 बच्चे से ज़्यादा थे जिनकी लिस्ट थी, उन सभी को बुला लिया गया, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए। अब उसमें जो फाइनल लिस्ट, मतलब जो फाइनल बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है, उनकी लिस्ट आ गई है। क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या किया था, जिनके डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्शन था उनको एक चांस दिया था। कुछ कहा था कि भाई आप सबमिट करा दो, तो जिन्होंने सबमिट करा दिया उसका इसमें नाम होगा, जिन्होंने सबमिट नहीं कराया होगा अपना डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। और लगभग मैंने कहा था कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट है वो लगभग 2000 के आसपास होंगे। तो इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो ओरिजिनल कैंडिडेट जो है वो है 1660। अब यहाँ पर आप चीज़ें जो समझेंगे, देखो यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ आपको बताता हुआ चलता हूँ कि भाई कि कितने रैंक पर कितने लोग सेफ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी की रैंक बनी हुई है। जैसे कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बनी है, 1638 पे फिर ईडब्ल्यूएस का एक कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है। तो अगर हम शुरुआत से अगर हम ये देखें कि भाई जैसे कि बात पहले हो गई है कि भाई लगभग 150 के बच्चे आसपास सेलेक्ट हैं, तो ये 300 बच्चों को लिया जाना है इसमें। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई टॉप के 300 लेंगे तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन होगा, बिल्कुल गलत कहना होगा। क्योंकि ये नहीं पता कि किस कैंडिडेट के किस कैटेगरी में से कितने। यहाँ पर ना एक एक करके नोट करा जाएगा कि भाई जनरल की इतनी वैकेंसी थी, तो जनरल के अभी देखते हैं, अगर हम रैंक 1 से लेते हैं तो अगर हम काउंट करेंगे तो 13 नंबर पर एक ईडब्ल्यूएस का आ गया, फिर यहाँ पर 18 नंबर का ईडब्ल्यूएस का आ गया, फिर 22 नंबर पे एससी का कैंडिडेट आ गया, फिर 24 पे ओबीसी। तो अगर मैं सीक्वेंस से ये कहूँ कि भाई अगर जनरल के कैंडिडेट को यहाँ पर 70-80 लिए जाने हैं, तो वो क्या इसमें 70-80 शुरू के 70-80 होंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये बहुत पेचीदा हो जाएगा कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। ये आप लोग थोड़ा सा, जो भी लोग, जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल करा था, वो देख लो कि उनका नाम कहाँ पर है और कितनी सीटें बाकी थी और कितने रैंक में उसका नाम है, और मतलब उस कैटेगरी में वो कहाँ पर आता है। तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों, एक फाइनल लिस्ट आनी है। फाइनल लिस्ट में क्या होगा, 300 के आसपास जो बच्चे थे, जो क्योंकि ऑलरेडी कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने बता दिया था, 300 के आसपास जो बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट आएगी और वो कैटेगरी वाइज आएगी। जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, जो कि आनी चाहिए, जैसा मैं मानता हूँ। डिपार्टमेंट क्या करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की जानकारी आपको एजुकेशनल हब पर ही मिलती है। नंबर 1 चैनल है। अभी नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको मैंने वीडियो अपलोड करके दी है, थोड़ा सा बताया है कि किस हिसाब से रैंक बनने वाली है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना मुआयना कर लेना, जो भी मुताला कह सकते हैं उर्दू में, वो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो यहाँ पर जो एनेक्सर 1 है, इसमें सारे बच्चों की लिस्ट है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम ए टेंटेटिव लिस्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड एंड गिवन इन एनेक्सर 1। टेंटेटिव लिस्ट है। अब जो फाइनल लिस्ट आनी है, यहाँ पर दोस्तों लिस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट को फाइनली देनी थी, मगर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि थोड़ी पारदर्शिता रखी है, यानी कि बहुत क्लियरिटी रखी है कि भाई आप लोग आसानी से देख पाए कि आपका जो है नाम कहाँ है, आपकी रैंक क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है और किस कैटेगरी में कितना आपका स्थान है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। इन एडिशन टू अबव फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस्ड 5 सब्जेक्ट ऑफ क्लास मेट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फॉर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन द मार्क ऑब्टेन ओनली इन कोर सब्जेक्ट हैज़ बिन कंसिडर। यहाँ पर टॉप 5 सब्जेक्ट कंसीडर किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं भाई मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी के 10th और 12th के, और उसके बाद डिप्लोमा के कोर सब्जेक्ट को यहाँ पर कंसीडर किया गया। इन एडिशन टू अबव इफ देयर इज एनी चेंज करेक्शन, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज करेक्शन है मार्क्स परसेंटेज में, तो जो भी डिटेल मैंने एनेक्सर 1 में मेंशन है, देन द कैंडिडेट शैल इंटीमेट द सेम टू IB थ्रू मेल। आपको मेल करना है। अब यहाँ पर मेरे से अगर आप ये पूछते हैं कि सर मेल करना है कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो मेल ID है iebdoehq@gmail.com। इस पर आप डालेंगे कि सर मेरा नाम ये था, मगर अगर कोई दिक्कत है, मान के चलो भाई मेरा नाम इश्तियाक है, ठीक है, मेरी परसेंटेज है 86 और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी परसेंटेज दिखा रहा है 79, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेल डाल दूंगा कि सर मेरे जो कैलकुलेशन में आपसे आपसे गलती हुई है, आपके एंड से मिस्टेक हुई है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर दो। ये 23/11 तक, यानी कि आपको सिर्फ अब 3 दिन का समय मिलेगा। दिन रात कभी भी मेल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो कि रात के 10 बजे हो रहे हैं तो मैं मेल क्यों करूँ,
आप 10-11 बजे, सुबह 7-8 बजे जब भी मेल करना चाहें, एक अच्छा सा मैसेज टाइप करते हैं। आप ये मत कहना कि सर आप टाइप कर दो, आप अपने किसी भी साथी से बात करके, जो भी घर में बड़ा हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, उससे करके मेल करवा लिखें। और अगर किसी के में दिक्कत है तो अगर दिक्कत नहीं है तो मेल करना ही नहीं है। अगर दिक्कत है तो मेल करें, अगर दिक्कत नहीं है तो मेल नहीं करना है। इस पर मेल कर देंगे। IB यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच में ये मेल ID है। 23/11 शाम 5 बजे से करना है। और नो हार्ड कॉपी शेल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट। आपको कोई भी हार्ड कॉपी में अपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है यहाँ पर। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिया था, हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो मैं सिंपल सा उनको बता देता हूँ। देखो ये एड्रेस लिखा है, अब ये एड्रेस कहाँ है इसको गूगल कर लो। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, अमृता शेरगिल स्कूल बिल्डिंग बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज, लाजपत नगर 4, न्यू दिल्ली 24। यहाँ जाके विजिट कर लो। जो ऑफिशियल की टाइमिंग होती है वो सुबह 10 से 5 बजे होती है। यहाँ जाके विजिट करके आप अपनी बात रख सकते हो। अगर किसी को लगता है कि भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा उसका नाम ही नहीं आया, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था या उसका नाम कटा हुआ है वो, और किसी को लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट में गलती है या कमी है, तो वो 23/11 यानी कि आज 20 तारीख है, 3 दिन का समय मिला है। 23/11 शाम 5 बजे से पहले इस पे मेल ID पे मेल कर दे और फिर उसके बाद वेट करें। अब अगली लिस्ट कब आएगी वो मैं बता देता हूँ। अगली लिस्ट तकरीबन अब से 20 दिन के बाद आएगी। यानी कि आपकी जो अगली लिस्ट देखने को मिलेगी 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगली लिस्ट आपको 10 से 15 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर करो। एजुकेशनल चैनल पर सबसे ज़्यादा जानकारी दी जाती है। तो थोड़ा सा अब आगे हम और पढ़ लेते हैं। फर्दर यहाँ पर देखेंगे, इन केस द एप्लीकेंट कैंडिडेट डू नॉट सेंड एनी रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन देन इट इज़ परज्यूम दैट ऑल द एंट्रीज आर करेक्ट। अगर कैंडिडेट कुछ नहीं भेजता है तो उसका ये माना जाएगा कि उसकी सारी करेक्शन जो है सब कुछ है वो ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, अगर किसी का ठीक है तो वो क्यों भेजेगा। फर्दर नो कैंडिडेट शेल अप्रोच IB हेडक्वार्टर टू गेट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। मेरली अपीयरेंस ऑफ नेम इन टेंटेटिव मेरिट लिस्ट डज नॉट गारंटी द एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। देखो ये एक चीज़ और लिखी हुई है कि भाई नो कैंडिडेट शेल अप्रोच, कोई भी कैंडिडेट अप्रोच नहीं करेगा IB हेडक्वार्टर टू गेट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। merely appearance of name in tentative merit list does not guarantee the engagement as a special educator primary। तो यहाँ पर ये भी है कि भाई जिसका अगर टेंटेटिव वाली लिस्ट में नाम है तो वो ये अप्रोच ना करे कि भाई मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, ठीक है। डज नॉट गारंटी एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। अब जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बेस पर जो है लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें जिन लोगों का नाम होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको करेक्शन के लिए मेल करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका नाम आया ही नहीं, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया, मेरी बात को बारीकी से समझ लेना, यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पहली बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है तो मेल करें। अगर मान के चलते आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, जैसे कि आपको OBC का रह गया, NCL का आपने सबमिट कराया और वो अभी लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट के लिए आप जा सकते हैं कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ। पहली बात, उसके लिए पहले मेल करें फिर जा सकते हैं। और तीसरा, ये मत चले जाना कि सर मेरा लिस्ट में नाम आ गया है तो अब मुझे ज्वाइनिंग दे दो। तो ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल भी आपको IB हेडक्वार्टर विजिट नहीं करना है। बिल्कुल क्लियरिटी से मैं आपको कह रहा हूँ कि IB हेडक्वार्टर ज्वाइनिंग के लिए विजिट नहीं करना है। ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।